फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटीआर 9 की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फिनटेक्स प्रो के यूट्यूब चैनल पे मैंने डिटेल वीडियो भी डाल दी है जीएसटीआर 9 किस तरीके से आपको फाइल करनी है। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ रहा है, क्या सर एचएसएन वाइज रिपोर्टिंग जो हमको देनी होती है टेबल नंबर 17 के अंदर, क्या वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर हम उसको फिल ना करें तो क्या हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं? हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं टेबल नंबर 17 के बारे में, जहां पे आपको आउटवर्ड सप्लाई की समरी को रिपोर्ट करना होता है। जितने आपके एचएसएन कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टैक्सेबल जो सप्लाई है उसका जीएसटी है वो वहां पे रिपोर्ट करना होता है। तो टेबल 17 अभी मैंने ओपन की हुई है। सबसे पहले आपको बताता हूं, आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी एक नोटिफिकेशन 78/2022 जिसका फेज 2 अभी करंटली चल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि व्हाट इज द टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर, ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, चार्ट आपको मिल जाएगा। इसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कब आपके लिए मैंडेटरी है एचएसएन वाइज समरी रिपोर्ट करना, कब आपके लिए ऑप्शनल है टेबल नंबर 17 के अंदर, जहां पे आउटवर्ड सप्लाई की एचएसएन समरी रिपोर्ट की जाती है। अगर टर्नओवर आपकी मोर देन 5 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर, आंसर आता है यस, इन दैट सिनेरियो इट इज मैंडेटरी फॉर यू, एचएसएन वाइज समरी आपको यहां पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आपके लिए मैंडेटरी होगा, वो भी 6 डिजिट की एचएसएन समरी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज, आपका जवाब आता है नो, यानी आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है। इस वाले सिनेरियो में आपकी टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ रुपीज है इन प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर में अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो उस सिचुएशन में आपको चेक करना है कि क्या आपने कोई B2B सप्लाई की है। अगर आपने कोई B2B सप्लाई की है तब आपके लिए ये वाली टेबल मैंडेटरी हो जाएगी और जो भी B2B सप्लाई है उसकी आपको 4 डिजिट एचएसएन वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप ओनली B2C सप्लाई करते हैं, यानी कोई B2B सप्लाई आपने की ही नहीं है और आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है, खाली उस एक सिचुएशन के अंदर ही ये टेबल ऑप्शनल होती है। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या टेबल नंबर 17 ऑप्शनल है, केवल एक सिचुएशन में टेबल 17 ऑप्शनल होती है, जब आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है एंड आप ओनली B2C सप्लाई करते हैं, तभी आपकी ये वाली जो टेबल है वो ऑप्शनल होती है। यहां पर एक क्वेरी आपके माइंड में और आ रही होगी, सर मेरी टर्नओवर तो अप टू 5 करोड़ रुपीस है, यानी मैं इस वाले केस में फॉल कर रहा हूं, बट मैं दोनों सप्लाई करता हूं, मैं B2B सप्लाई भी कर रहा हूं, B2C सप्लाई भी कर रहा हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो टेबल नंबर 17 के अंदर मुझको रिपोर्टिंग करनी है, क्या मुझको दोनों की रिपोर्टिंग करनी है या ओनली B2B सप्लाई की रिपोर्टिंग करनी है? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो मैंने आपको नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में समझाई थी, नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 जो है, जिसका फेज 2 अभी कंटिन्यू है। ये नोटिफिकेशन का एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये बोलता है जो B2C सप्लाई आप बनाओगे उसमें आपको एचएसएन डालने की जरूरत नहीं है अगर आपकी टर्नओवर अप टू 4 करोड़ रुपीस है। नाउ अगर आपके इनवॉइस में एचएसएन नंबर नहीं है तो आप उसको जीएसटीआर 9 में भी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास कोई समरी नहीं होगी उस एचएसएन की जिसके रिस्पेक्ट में जो आपने इनवॉइसेस के अंदर ही रिपोर्ट नहीं की है। इसलिए अगर आपका ये वाला केस फॉल करता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 के अकॉर्डिंग आपको ओनली B2B सप्लाई की रिपोर्टिंग यहां पर मैंडेटरी 4 डिजिट एचएसएन कोड करनी पड़ेगी, बिकॉज B2C के केस में आपको इनवॉइस के ऊपर एचएसएन डालना मैंडेटरी नहीं है। तो B2C सप्लाई की रिपोर्टिंग आप अगर जीएसटीआर 9 में नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यू है। और अगर आपके पास अवेलेबल है B2C का डेटा तो आप डाल दीजिए, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे तो वो भी आपका चलेगा, बिकॉज 78/2022 आपको आपके लिए ऑप्शनल कर देता है। जो B2C सप्लाई है वहां पर आप डालना चाहते हैं तो एचएसएन नंबर डालिए, अदरवाइज वो ऑप्शनल रहता है आपके लिए। लेकिन ये कंडीशन, ये चीज आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है। टेबल नंबर 18 में बता देता हूं, टेबल नंबर 18 के अंदर भी एचएसएन वाइज समरी जाती है, बट वो इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में जाती है। ये पूरी की पूरी टेबल आपकी ऑप्शनल रहती है, ये कंप्लीट टेबल आपकी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 18
जहां पर आपको इनवर्ड सप्लाई की HSN-wise समरी देनी होती है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब यहां पर आप टेबल नंबर 17 के अंदर अपनी डिटेल डाल रहे होंगे तब आप वहां पर अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। टैक्सेबल वैल्यू डाल के आप रेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा रेट है। सो अगर 18% रेट है, मान लीजिए 1 लाख का आपने टैक्सेबल वैल्यू डाली और 18,000 आपका 18% आपने डाला, 18% का रेट डाला। उसके बाद आप डालोगे IGST, CGST कितना है और SGST कितना है, राइट। अगर इन तीनों का टोटल, इसका 18% होगा हमारा 18,000, अगर इन तीनों का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो आपको वहां पर भी एरर शो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों का टोटल 9,000, 45, 45, 18,000 हो गया। जब ये मैच होगा तभी आपका डेटा वहां पर सेव होगा, अदरवाइज आपको इसकी एरर भी आएगी। लास्ट टू लास्ट ईयर तक ये एरर नहीं आती थी, बट अब आपको ये एरर भी आएगी। हो सकता है फ्रैक्शन डिफरेंस की वजह से भी आपका अगर कुछ 1 रुपये का भी फर्क ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको एरर आएगी, बिकॉज टैक्सेबल वैल्यू का यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 18,000 हमारी वैल्यू आएगी। तो इससे मैच करना चाहिए आपका टोटल ऑफ IGST, CGST एंड SGST। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा जब आप टेबल नंबर 17 को प्रिपेयर कर रहे हैं तब, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, टैली से, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से इस रिपोर्ट को निकाल लीजिए कि HSN-wise समरी के अकॉर्डिंग कितना कितना सप्लाई आपने किए, कितनी क्वांटिटी आपने डाली है और साथ ही में कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना वहाँ पर रेट, प्लस यहाँ पर कितना GST वहाँ पे लगा है। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा टेबल नंबर 17 किस तरीके से आपको फाइल करनी होती है। GSTR 9 से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने कोर्स में भी अपडेट कर दी है, प्लस यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो गई है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट GSTR 9 फाइलिंग का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आशा करता हूं आपको एक छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी GSTR 9 से रिलेटेड। ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। और अगर आप एक स्ट्रक्चर मैनर में सारी चीजें सीखना चाहते हैं GST, ITR, TDS से रिलेटेड, तो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन GST, ITR एंड TDS आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।